पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ हम सभी अपने जीवन के विकास के लिए कि अपने जीवन का विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस हेतु नीति परक सूक्तियों का और ग्रंथों का अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने समझा था कि संतान के प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है। आज एक अपन विशेष बात लेके चलते हैं जो हर समय हमारे साथ रहे, वो है मौन। क्या? मौन। कुछ लगा नहीं, हिल रहा है। मौन शब्द सुनना आप ध्यान से। खामोशी एक दुर्लभ विद्या है, मिलती मुश्किल से है, मगर बहुत सी मुश्किलों को शांत कर देती है। फिर से बोले, सुनो ध्यान से शुभम। खामोशी एक दुर्लभ विद्या है, मगर बहुत सी मुश्किलों को शांत कर देती है। मिलती बड़ी मुश्किल से है खामोशी। खामोशी यानी शांत रहना। खामोशी यानी ये विद्या बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जिसको मिल जाती है उसका जीवन बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में खामोशी यानी शांतपना, मौन, इस पर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ये नीति अपन व्यक्तिगत विकास के लिए सुन रहे हैं। किसके लिए? हम अपने व्यक्तिगत निज के विकास के लिए सुन रहे हैं, इससे किसी और को हानि ना हो। इसलिए एक यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रैक्टिस साइलेंस। साइलेंस की प्रैक्टिस करो। और जहाँ आपने साइलेंस की प्रैक्टिस चालू कर दी है, बड़ा आनंद आता है। बताएं कैसा? जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा हो। क्या? गुटखा नहीं खा रहा, गुटखा उसको खा रहा है। शराब पी किसी ने, नशा किया किसी ने, तो जैसे किसी व्यक्ति ने गुटखा खाया और गुटखा खा करके या नशा करके वो कहाँ रहता है? उसको अपने ही आनंद आता है। किनारे वो गुटखा फंसाया है, बस में है, ट्रेन में है, पैदल है, दुकान में है, वो अपनी धुन में रहता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपनी, उसको फिर वो कोई ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं लगती। एक शराबी को हमने देखा, 52 डिग्री का टेम्परेचर, महाराष्ट्र की बात है। कितना? 52 डिग्री 52 का टेम्परेचर। और 52 डिग्री के टेम्परेचर में वो रोड के किनारे पत्थर पर लेटा है, बड़ी अच्छी नींद में, दोपहर में 4 बजे। हमने पूछा, साथ में भैया थे, हमने, भैया ये कौन सी दवाई ली इसने? इसको गर्मी नहीं लग रही? बोले महाराज जी नशे की दवाई है, ये नशे की दवाई है। अब विचार करना, जैसे नशा करने वाला व्यक्ति होश में नहीं रहता, वैसे ही जिस व्यक्ति को एक बार प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहने की, मौन रहने की आदत हो जाए, क्योंकि होना वही है जो होना है। अपन सोचते हैं होना वही है जो होना है, लेकिन जो एक शांत रहने का भाव है, आप देखो श्री राम ने युद्ध तो किया लेकिन खामोशी से।
युद्ध किया खामोशी से, भड़बड़ा के नहीं, साइलेंस। शांत रहने से रास्ते खुलते हैं। आप शांत रहना प्रारंभ कर दो, रास्ते खुलेंगे, सब जगह खुलेंगे रास्ते। इसलिए खामोशी एक दुर्लभ विद्या है, मिलती बड़ी मुश्किल से है, मगर जिसको भी मिलती है उसके लिए बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती है। खामोशी दुर्लभ विद्या है। उसकी ओर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से शांतता का जीवन प्रारंभ करना है। आप गुस्सा करके देख लो, क्रोध मान माया लोभ किसी भी कसाय को करके देख लो, अंत में शांति में ही आनंद आता है। आता कि नहीं? चाहे परस्पर में भाई का विरोध हो, चाहे परस्पर में धर्मात्मा का हो, किसी का भी विरोध हो, आखिरी में लगता है छोड़ो, हाँ तो ठीक है। कैसा लगता है? चलो ठीक है। क्योंकि सामने वाला आपके समझाने से नहीं समझेगा, सामने वाला तब समझेगा जब उसको समझ आएगी। तो हम क्यों अपने भाव खराब करें? हम क्यों अपने भाव खराब करें? खामोश, शांत। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं, इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल आप शांत रहो। जैसे यहाँ आप सब बैठे हो और एक व्यक्ति वहाँ से आता है, चलो चलो खाली करो खाली करो खाली करो, उठो उठो भगो इधर से। गौरव ने प्रतिकार किया तो झगड़ा। वहीं ब्रह्मचारी भैया, पीयूष भैया शांत बैठे हैं। वो कह रहा खाली करो, उठो भगो इधर, चलो चलो खाली करो। धीरे से 2 मिनट बाद आंख खोल के देखते हैं तो वो भी ठंडा हो जाता है। कहता भैया अब 5 मिनट से आइएगा। शांत। आप जितने शांत रहोगे प्रकृति आपकी उतना साथ रहेगी। क्योंकि जब आप उद्वेलित होते हो ना तो पुण्य प्रकृतियां नहीं बढ़ती, पाप प्रकृतियां बढ़ती हैं। समझ रहे अंजुल भैया? वो जो पाप प्रकृति बढ़ती है वो आपके लिए हानिप्रद है। शांत। कैसे? शांत। अगर आपके साथ में कोई पढ़ रहा है और वो अयोग्य कार्य कर रहा है, आप शांत रहो। आप उससे कुछ भी कहोगे ना, आपके भाव खराब होंगे। नहीं, शांत। प्रैक्टिस, बोलो, प्रैक्टिस साइलेंस। बोलो, दिन में इसको रिपीट करो। प्रैक्टिस साइलेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, इग्नोर करना भी सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, इग्नोर करो। आप चौकी में चलो हमारे साथ। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ना वो आहार देंगे, न देखेंगे, न देने देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं। अब क्या करोगे आप? उसको भगाओ मत। इग्नोरेंस। जैसे आप गए आहार देने और हमारे आहार करा रहे थे, भैया जी ठीक, तुमको 1 बार दे दिया, अब तुम जा ही रहे। 2 बार दे दिया, तुम जा ही नहीं रहे। उसको भगाना नहीं, इग्नोर। कन्नड़ में कहते हैं इग्नोर माड़ी। क्या बोलते हैं? इग्नोर माड़ी। मराठी में कहते हैं शांतता ठेवा। तो इग्नोर करो। अब आपको ये ग्रास नहीं दे रहा है,
तुम खड़े हो, भैया देना गिलास, कितनी देर खड़े रहोगे? हैं? और जहां तुमने चिल्लाया, कुछ बोला, बाकी लोग शांत करेंगे, भैया तुम ही अकेले हल्ला कर रहे हो। नहीं, शांत, कोई भी परिस्थिति हो शांत। इसलिए ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है? थोड़ा जोर से। इस प्रैक्टिस साइलेंस की जो प्रैक्टिस है वो साइलेंस में रह के नहीं करना है। यहाँ अंतरंग में इसके लिए हलचल होना चाहिए कि हमको साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। अगर पंचम काल में आपको सुख का जीवन चाहिए, सो प्रैक्टिस साइलेंस। काम बिगड़ गया है, शांत। काम बन रहा है, शांत। नजर भी तो लगती है, नजर भी तो लगती है, इसलिए प्रैक्टिस साइलेंस। और मन में एक बात रखना, मेरे कहने से काम नहीं बनेगा और मेरे कहने से काम बिगड़ेगा भी नहीं। वो तो जो होना है वो पक्के में होके रहेगा। हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, हम अपना पुरुषार्थ करते रहें तो विजय मिलेगी, लेकिन शांत प्रकृति से मिलेगी। अच्छा बताओ, संसार के काम बनाना कठिन है कि मोक्ष जाना? हाँ? मोक्ष जाना कठिन है कि झगड़े शांत करना कठिन है? बताओ। हैं? मोक्ष जाना बड़ा कठिन है। आठों कर्मों का नाश करना है तो मोक्ष जाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन वो मोक्ष किससे मिलता है? ये ऐसे ही मिलता है जैसे ही वो ऊपर 7वें गुण स्थान के ऊपर चढ़े, साइलेंस। जहां वो हुए साइलेंस, और जो वायलेंट कर्म थे वो भी हो गए साइलेंट। इसलिए जो भगवान की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को अपन को अपनाना है। कैसे? प्रैक्टिस साइलेंस। काम करो युवराज, साइलेंट, तेज नहीं बोलना। खामोशी बेहतर नहीं, बेहतरीन है। शब्दों से लोग रूठ जाते हैं, भूलना नहीं। खामोशी बेहतर नहीं, बेहतरीन है। शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस साइलेंस। शांत रहने का अभ्यास प्रारंभ करें। जितना आप शांत रहेंगे उतना आप उन्नति करेंगे, महाजन की श्रेणी में आएंगे। आया समझ में? बच्चे ऊधम कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, समझाओ और बैठ जाओ। वो आके देखेंगे, जब वो खेल कूद के हल्ला करके आए तो उनसे बात मत करना। अब वो तुमसे बात करना चाहेंगे, पापा पापा, बिल्कुल आंख नहीं खोलना। आप बात क्यों नहीं कर रहे? तुम 3 दिन का मौन ले लो अपने बच्चों से, बच्चे पागल हो जाएंगे कि पापा हमसे क्यों नहीं बोल रहे, माँ हमसे क्यों नहीं बोल रही। खाना खिलाना, स्कूल छोड़ के आना, लेकिन एक शब्द नहीं बोलना। साइलेंस। वो साइलेंट हो जाएगा और बोले सरेंडर हो जाएगा। पापा हम अगली बार हल्ला नहीं करेंगे। आप जब ऑफिस का काम करोगे तब हम हल्ला नहीं करेंगे पापा। क्यों? साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी डिजीज। आप जितना शांत रहने का अभ्यास करोगे ना, उतना आपके यहाँ ठंडक रहेगी। पैसा तो आएगा जाएगा और जीवन चला जाएगा तो क्या मिलेगा? अभी लॉकडाउन के पहले जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, नोटबंदी हुई, एक व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए थे। कितने? तो 50 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं थी, नगद हो जाते। 50 लाख का सोना ले लेता, 4 साल बाद उतने ही का हो जाता, होता कि नहीं? लेकिन हुआ क्या? उद्वेलित हो गया, इतना उद्वेलित हुआ, इतना उद्वेलित हुआ, वहीं अटैक आया और ओम नमः सिद्धेभ्य। अब आप बताओ, 50 लाख बढ़े कि वो जीव बड़ा है?
वो जीव रहेगा तो 50 लाख फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, आएंगे। अगर आप अपने जीवन का हिसाब लगाते हो तो आप करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुके हो। पर्सनली करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुके हो। बोलो युवराज, हाँ कि ना? है कितने, वो बात की बात है। तुम करोड़ों रुपए कमा के छोड़ चुके हो। अगर 25 साल की उम्र में किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपये महीना कमाया, साल का कितना हुआ? 3 लाख। फिर अगले साल फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ऐसे 70-80 साल की उम्र तक उसने कितने कमा लिए? करोड़ों। अरे जब कमाने वाला रहेगा तब तो कमाओगे। इसलिए साइलेंस, जितना आप खामोशी पर गौर करेंगे उतना विकास होगा। कोई कह दे, गाली भी दे दे, मुस्कुरा के देख के चले जाओ। ये कठिन है, लेकिन ये सहना उसके लिए कितना कठिन हो गया है कि कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। गुरु डांट रहे हैं और शिष्य ऐसे बैठा हो, कब तक डांटेंगे? अरे कुछ बोल ही नहीं रहा, पुतला बन के बैठ जाओ, बिल्कुल उसको देखो। ट्रेन में हो आप, सीट नहीं है, दूसरे के सीट पे बैठ गए, कह रहा उठ, उठ रहा कि नहीं? ये मत बोलना भैया हमको जबलपुर से बैठने कटनी जाना है, कुछ नहीं बोलो तुम। जब तक वो चिल्लाएगा तब तक कटनी आ जाएगा, उतर जाना। साइलेंस, ये बहुत बड़ी दवा है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जिसको मिलती है उसके पास कोई मुश्किल नहीं रहती है। ऐसा समझ करके आगे अपन फिर चर्चा करेंगे। किसकी आज की चर्चा क्या है? प्रैक्टिस साइलेंस। आप जितना खामोश रहेंगे उतनी उन्नति करेंगे। शुभम, अपने जीवन में अगर बड़ी ऊंचाइयां चाहिए तो इस नीति को सुनना ना भूलें। अपने जीवन में गुनना ना भूलें। बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, ये नीति आपके काम आएगी। ठीक है, कल अपन फिर चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की